नमस्कार, हम 10th क्लास। क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक। स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री के लेक्चर 3 में। ये है हमारा और आपका ब्यूटीफुल सा चैनल, छोटा सा चैनल 8.0 फर्स्ट स्टेप। मैं हूं अखिलेश कुमार पांडे। लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए, आज बात होगी कॉम्बिनेशन की, हो गई थी, आज होगी डीकम्पोजिशन रिएक्शन की। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन की बात हुई। कॉम्बिनेशन पढ़ चुके थे हम लोग, बुक का सारा रिएक्शन देख लिए थे हम लोग। आई होप मैंने जैसा बताया था आप वैसे रिएक्शंस को कैटेगराइज कर रहे होंगे। वेरी गुड। आइए, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन की बात होगी आज। क्या होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन? मैंने पहले ही बताया था, नाम से लग रहा है डिकम्पोज करना यानी कि टूटना। सर आज कोई मजाक वजाक नहीं कर रहे हैं, नहीं, बहुत सीरियस पढ़ाएंगे। डीकम्पोजिशन रिएक्शन कितने तरह का पढ़ना है हम लोग को? 3 तरीके का पढ़ना है। सबसे पहला, ये रिएक्टेंट हो गया, हीट की मदद से, आपको पता था पहले कि वो एनर्जी दिया जाएगा। अच्छा, पहले वो कॉमन वाला लिख दे रहे, उसके बाद स्पेशल वाला करके लिख देंगे कि एनर्जी हम देंगे, एनर्जी सप्लाई किया जाएगा। ठीक, वैसे कर दे रहे हैं। तो ये हमारा था डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उस वाले में क्या था कि दो रिएक्टेंट आपस में, दो या दो से अधिक रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करेंगे और हीट रिलीज होगा। यहाँ पे हीट रिलीज नहीं होगा, यहाँ हीट देना होगा। वहाँ हीट रिलीज हो रहा था तो एक्सोथर्मिक, और यहाँ पे हीट देंगे तो एंडोथर्मिक। ठीक, और हीट किसकी, एनर्जी किस किस फॉर्म में देंगे? हीट के फॉर्म में देंगे, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में देंगे और सनलाइट के फॉर्म में देंगे। ये 3 तरीके का पढ़ना है आपको, बिल्कुल ईजी वे में, एकदम आसानी से चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर कंप्लीट करने के चक्कर में मत रहिए। सबसे पहला, एनर्जी किसके फॉर्म में? हीट के फॉर्म में। रिएक्टेंट आपस में अलग अलग हो जाएंगे। दूसरा, लाइट के फॉर्म में। लाइट मत लिखिए, सनलाइट लिखिए, लाइट नहीं, सनलाइट के साथ। किसके साथ? सनलाइट देने से वो अलग अलग हो जाए। थर्ड नंबर, हीट हो गया, सनलाइट हो गया, और थर्ड नंबर इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी वाला तो आप 8th क्लास में पढ़े होंगे, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में। सब तो बेसिक है पढ़ना है का सर? हाँ बाबू, ठीक। डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा क्योंकि एनर्जी हमको देना होगा। एनर्जी किस किस फॉर्म में दे सकते हैं हम? 3 फॉर्म में दे सकते हैं, हीट के फॉर्म में, सनलाइट के फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। ठीक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं है ये। कौन सा रिएक्शन है? एंडोथर्मिक। कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक था। अब जरा देखा जाए इसमें कि अगर हीट के प्रेजेंस में अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कराएंगे तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन पूरा लिख लीजिएगा, बोर्ड छोटा है मेरा। सनलाइट के प्रेजेंस में रहे तो फोटोलिटिक या फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन या फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बस समझ गए? ये वाला इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में कराएंगे तो इलेक्ट्रोलाइसिस, याद आया 8th क्लास वाला, या इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नीचे तो दिख रहा है ना? ओ, कट गया है। ये इलेक्ट्रोकेमिकल को थोड़ा सा ऊपर लिख दे रहे हैं ताकि आप लोगों को साफ साफ दिखे। यहां लिख दे रहे हैं इलेक्ट्रो केमिकल। ठीक, यानी कि अगर हीट के प्रेजेंस में होगा तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सनलाइट के प्रेजेंस में होगा तो फोटोलिटिक
या फिर फोटोकेमिकल। फोटोलिटिक, लिटिक का मतलब होता है ब्रेक डाउन, टूटना। फोटो मतलब सनलाइट, फोटॉन। इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन या फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइसिस बोल सकते हैं आप डायरेक्ट, इसमें डिकम्पोजिशन लगाने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये टोटल 3 तरीके का पढ़ना है। और अब जस्ट अब आपको हम सारा का रिएक्शन एक साथ सारा रिएक्शन लिख के दिखा देंगे, पहले इसको नोट डाउन करिए। कोई बकवास नहीं, सीधे धड़ाधड़ बात। ठीक, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, थोड़ा सा ये टॉपिक सब आसान है, इसलिए इसको जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट किया जाए, फिर बहुत सारी बातें। ठीक सर, क्वेश्चन नंबर छोड़ दिए, रुक जाइए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन खत्म करते हैं, फिर क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे हम। हो गया, चलिए इसको हम करते हैं इरेज। अब जितना आपके एनसीईआरटी बुक में डिकम्पोजिशन रिएक्शन दिया हुआ है, वो सारा रिएक्शन आपके सामने एकदम चुटकी बजाने के साथ ही प्रस्तुत हो जाएगा स्क्रीन पर। ठीक, तो सारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन ये रहा, देखिए रिएक्शन सारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। 2 रिएक्शन और बचा हुआ है, ये तो सारा थर्मल है और एक इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलाइसिस है बच्चा मेरा। कौन कौन एक्टिविटी है, कौन कौन सा एक्टिविटी है? एक्टिविटी 1.5, एक्टिविटी 1.6, एक्टिविटी 1.7। ठीक, आपको बताया था कि एक्टिविटी पढ़ना बहुत जरूरी है। आइए जरा रिएक्शन पढ़ा जाए। फेरस सल्फेट ग्रीन कलर का होता है, सॉलिड स्टेट में है, हीट दिए, किस पे टूटा? फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। कौन सा स्ट्रिप प्रॉपर्टी वाला है जरा देखिए तो, इवोल्यूशन ऑफ गैस। रिएक्टेंट साइड में कोई गैस नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट के एंड में आपको गैस दिख रहा है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। यहां देखिए सेम वही हिसाब किताब, इवोल्यूशन ऑफ गैस। उसके बाद ये कैल्शियम कार्बोनेट, आपका कैल्शियम कार्बोनेट को हीट देंगे तो क्विकलाइम, क्विकलाइम के बारे में कल ही पढ़े थे हम लोग सेकेंड लेक्चर में, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। लेड नाइट्रेट आपका एक्टिविटी 1.6 है बच्चा मेरा। इसमें ब्राउन कलर का देखिए, कलर भी आपको लिख दिया है कि कलर भी चेंज होता है। तो किस कलर का? ब्राउन कलर का नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा और ऑक्सीजन गैस। यहाँ भी रिएक्टेंट साइड में कोई गैस नहीं था, आपको वहाँ गैस दिख रहा है। ये आपका एक्टिविटी 1.7, एक मग बना होगा, उसमें 2 टेस्ट ट्यूब डले होंगे, एक बैटरी दिख रहा होगा, छोटा सा सेल दिख रहा होगा। उस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, 8 क्लास में पढ़ा होगा आपने। ठीक, तो वहाँ देखिए क्या फॉर्मेशन हो रहा है, हाइड्रोजन गैस किस पे बन रहा है? कैथोड पे, ऑक्सीजन बन रहा है एनोड पे। एनोड और कैथोड का कंसेप्ट आपको पता होगा। एनायन मतलब नेगेटिव, केटायन मतलब पॉजिटिव। लेकिन जब रॉड का फॉर्मेशन होगा तो नाम की वजह से, काम की वजह से नाम मिला है। इसके बारे में फिर कभी डिटेल से बताएंगे, एनोड और कैथोड पे ये प्लस और माइनस कैसे आ गया। ठीक, तो कैथोड पे क्या मिलेगा? हाइड्रोजन गैस। एनोड पे क्या मिलेगा? ऑक्सीजन गैस। इसी रिएक्शन पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी है आपका, जो कि इसके बाद डिस्कस कर देंगे हम। तो आप देखिए पहले जो रिएक्शन आप जो मतलब कि बिल्कुल ब्लाइंड होकर रिएक्शन प्रैक्टिस करते थे, अब आपको कुछ ना कुछ नजरिया मिलेगा कि हाँ भाई ये कौन सा रिएक्शन है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इवोल्यूशन ऑफ गैस भी हो रहा है इसमें, आप प्रैक्टिस करिएगा। ये भी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है। ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, में कलर का फॉर्मेशन हो रहा है, इसमें भी कलर का फॉर्मेशन हो रहा है। ये इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलाइसिस है। तो जो पहले आप ब्लाइंड प्रैक्टिस करते थे रिएक्शन को लिख लिख के, अब आपको कुछ ना कुछ सहूलियत या कुछ ना कुछ नजरिया मिलेगा उसको प्रैक्टिस करने के लिए। सोचिए कितना आसान, बहुत आसान है बच्चा, बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है 10th क्लास का केमिस्ट्री। ठीक, तो बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करिए, बस आपको पता होना चाहिए कैसे पढ़ना है, बस दैट्स इट। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, चलिए फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। दूसरा रिएक्शन लिखिए हम, 1 2 3, चलिए वेरी गुड, मैं मिटाऊं। ठीक है, इसी रिएक्शन पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी है, हम आपको यही बता दे रहे हैं। उससे पूछा गया है कि 2 तरह का गैस का फॉर्मेशन हो रहा है, क्या दोनों का अमाउंट बराबर है? नहीं बराबर है। क्यों? एक का अमाउंट ज्यादा है, एक अमाउंट कम है। रिएक्शन से ही आपको दिख रहा है, ये 2 मोल का है, ये 1 मोल का है, अमाउंट यहीं पर डबल दिख रहा है आपको। ठीक, तो ये रिएक्शन लिख देना है वहां पे, मिटाऊं। चलिए जल्दी से दूसरा रिएक्शन लिखा जाए। एक एक रिएक्शन लिख के टाइम पास नहीं करेंगे, फटाक से हम रिएक्शन आपके सामने अपीयर होगा।
दूसरा रिएक्शन पेश किया जाए, ये रहा। ये कौन सा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है? फोटोकेमिकल या फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सनलाइट के प्रेजेंस में। सिल्वर क्लोराइड था, व्हाइट कलर का, कलर दिख गया आपको। सनलाइट के प्रेजेंस में Ag यानी कि सिल्वर बनेगा, ग्रे कलर का। इवोल्यूशन ऑफ गैस, रिएक्टेंट साइड में कोई गैस नहीं, प्रोडक्ट साइड में आपको क्लोरीन नाम का गैस दिख रहा है। ये वाला रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा होगा। इसको कहाँ यूज करते हैं? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट लिख दे रहे हैं, आप समझ जाइएगा। आइए, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसको यूज करते हैं हम लोग। सिल्वर ब्रोमाइड बोलते हैं इसको, AgBr सनलाइट दिए, Ag का फॉर्मेशन हुआ, Br2 ब्रोमीन गैस। ठीक, इवोल्यूशन ऑफ गैस। अच्छा लग रहा है, अब नजर मिल रहा है पढ़ने का? वेरी गुड। इसी तरह पढ़ते रहिए, बहुत सिंपल चैप्टर है बच्चा, बहुत आसानी से हो जाएगा। ये कौन सा रिएक्शन? फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक, एक खिड़की खुला हुआ होगा, ठीक, व्हाइट कलर का है, ग्रे कलर का है, रिएक्टेंट व्हाइट कलर का था, ग्रे कलर का Ag का फॉर्मेशन हुआ, इवोल्यूशन ऑफ गैस वाला है। तो ये सारा रिएक्शन हो गया आपका, टोटल रिएक्शन ढाई से डिस्कस कर लिए हम लोग। बस आपको क्या करना है कि हाँ भाई, ये रिएक्शन है किसका? डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसका? सिल्वर क्लोराइड का। उसको प्रैक्टिस करना है देख देख के। ठीक, उसके बाद सिल्वर ब्रोमाइड का, इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रैक्टिस में क्या ध्यान रखना है? इवोल्यूशन ऑफ गैस वाला है, कलर भी चेंज कर रहा है, इवोल्यूशन ऑफ गैस वाला है, कलर चेंज कर रहा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक, जैसे बताया था बिल्कुल वैसे ही। पूरे केमिस्ट्री में खासकर 3 चैप्टर तक पूरा आपको यही प्रैक्टिस करना है। चलिए फटाक से इसको नोट करिए, बुक में दिया होगा, बुक में अंडरलाइन कर लीजिए, टिक मार दिया, ध्यान से देख लीजिए, कलर वलर लिख दीजिए बुक में। ठीक, कॉपी रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन ये 3 चैप्टर में बुक रहना अति आवश्यक है। बात समझ गए? चलिए जल्दी से इसको लीजिए स्क्रीनशॉट। हटाऊं? ओके, चलिए जरा क्वेश्चन डिस्कस कर लिया जाए। वेरी गुड, चलिए हम बुक ले लिए। तो अब क्या है, हम पहले ही बोले थे कि बुक वाले लेके रहिएगा। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे पेज नंबर 10 का, पेज नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 1। क्या बोला है? अ सोल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। एक सोल्यूशन है, एक सब्सटेंस है, एक्स नाम के सब्सटेंस का सोल्यूशन बनाना है हमको, जो कि व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज हो रहा है। नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला। पहला क्वेश्चन बोला है। दूसरा क्या बोला है? राइट द रिएक्शन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन 1 अबव विथ द वाटर। ठीक, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज करता है क्या कि इसमें सीधे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का नाम लिखता है। नहीं बच्चा, फर्स्ट पार्ट में बोला है उस एक्स का नाम बताइए, तो वो क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड, क्विकलाइम जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक, दूसरा क्या बोला है कि वाटर के साथ रिएक्शन कराइए, तो कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन हम लोग वाटर के साथ करा चुके थे। क्या बनाए थे? CaOH होल 2 सिलेक्ट लाइन, ये कराना है। वो तो बोलता है नहीं CaOH होल 2 होगा। ठीक है, तो भैया वाटर के साथ रिएक्शन करा के बता दीजिए आप। अगर x के जगह पे CaOH होल 2 लिखेंगे तो आप लिख के बता दीजिए। और जब भी रिएक्शन लिखे तो आप क्या कोशिश करें, इसका स्टेट भी लिखें। इसका स्टेट बताएं, जरा ध्यान से देखिएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे नहीं स्टेट, जरा बताइएगा तो हमको कौन कौन स्टेट यूज़ किए हैं। उलट के देखिए नोट से पीछे। तो ये इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2, आइए जरा क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस कर लिया जाए। बेटाओ इसको, यही है वो x, ये क्या है? यही वो x है, इसका रिएक्शन वाटर के साथ। चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? y is the amount of gas collected in one of the test tube in activity 1.7। 1.7 जस्ट रिएक्शन लिखे थे, क्या था? पहले रिएक्शन लिख देते, उसके बाद बताएंगे आपको। H2O था, इसको डिकम्पोज कराना है किसके प्रेजेंस में? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा और ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन होगा। बैलेंसिंग करना है हम लोगों को। हाइड्रोजन 2 फर्स्ट क्लास, ऑक्सीजन यहाँ पे 1, ऑक्सीजन यहाँ पे 2। क्या कर देंगे यहाँ पे? जैसे यहाँ पे 2 किए तो ऑक्सीजन कितना हो गया? 4, तो यहाँ भी बैलेंस कर दी। ठीक, यही रिएक्शन लिखना है। अब क्या पूछ रहा है कि y is the amount of gas collected in one of the test tube in activity 1.7, double of the amount gas collected in other।
इन द अदर नेम दिस गैस। जो डबल अमाउंट बन रहा है ये क्यों बन रहा है, तो सीधे लिखिएगा अकॉर्डिंग टू केमिकल रिएक्शन, अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। ठीक, क्या लिखना है इसमें आंसर? इसका आंसर ऐसे लिखते हैं, एज वी कैन सी इन द केमिकल रिएक्शन reaction 2 mole of hydrogen gas will form मत लिखिए, सीधे formed लिखिए या obtained लिखिए, obtained than oxygen gas। सीधे डबल क्यों बन रहा है, सीधे केमिकल रिएक्शन के पास जाइए, केमिकल रिएक्शन में साफ दिख रहा है, एज वी कैन सी इन द केमिकल रिएक्शन 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। इसको क्या बोलते थे, 2 मोल, यहाँ पे जो रहता था नंबर कोफिशिएंट जो लिखा उसको मोल बोलते थे, यहाँ पे कितना मोल है, 1 मोल है, तो रिएक्शन में ही है हमारा, बैलेंस करने से पता चलेगा। ठीक, इसलिए तो फादर बनाया गया, केमिस्ट्री ऑफ फादर कौन है, A.L. लावोजियर, जो बैलेंसिंग का कंसेप्ट बताए थे बच्चा। तो ये रिएक्शन में ही दिख रहा है आपको कि डबल अमाउंट है, इसी वजह से डबल अमाउंट का फॉर्मेशन होगा। ठीक, हो तो गया। चलिए, तो बुक हम साइड में रख दिए, आप भी बुक हमेशा साथ रखिए प्लीज़। अगर आप बुक लेके नहीं बैठ रहे हैं तो दिक्कत होगा बच्चा, हम आपको पहले ही बता चुके हैं। कार्बन एंड कंपाउंड्स आपको बुक पकड़ने का जरूरत नहीं है, हम आपको बस बताते जाएंगे, बस आप फॉलो करते जाइएगा कैसे कैसे करना है। और कार्बन कंपाउंड हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपको चैप्टर बिल्कुल बिल्कुल आपको एकदम पीस ऑफ केक हो जाएगा, वो आप मेरा बात समझ जाइए। ठीक, तो ये हमारा छोटा सा लेक्चर था किसका, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है, हम जैसे जैसे बता रहे हैं आपको आप वैसे पढ़ते जाइए, आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक, चलिए तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।